हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन। अगर हमको बोल दे क्या, एक लाइन दे दे और बोले क्या कि इस लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालो, तो कैसे निकालेंगे हम लोग। तो देखते हैं हम क्या करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन। अगर हमको एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 और इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो ये क्या होता है ax प्लस बी वाई प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0। हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो है उसमें कांस्टेंट टर्म को हटा देंगे और वहाँ पे अपने मन से एक कांस्टेंट लेमडा पुट कर देंगे। ये हमारा रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। हम लोग देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मान लेते हैं हम क्या कि ये जो लाइन गिवन लाइन है वो L1 है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये लाइन गिवन है और हम लोग मान लेते हैं क्या कि इस लाइन L1 के पैरेलल लाइन का इक्वेशन जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पे हम लोग मान लिए हैं कि L1 के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या है, L1 के पैरेलल लाइन का इक्वेशन L2 है। ये क्या है हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या है, हेयर L1 इज पैरेलल टू L2। L1 पैरेलल है L2 के। हम लोग कल ही पढ़े हैं क्या कि दो लाइन पैरेलल होता है कब, जब उसके x के कोएफिशिएंट का रेशियो y के कोएफिशिएंट के रेशियो के इक्वल हो। इसका मतलब क्या होगा कि a/a1 इक्वल्स टू b/b1 ये होगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, या a1/a इक्वल्स टू b1/b। इतना इक्वल्स टू हम लोग मान लेते हैं कोई कांस्टेंट है कि ये हम लोग मान लिए। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, दिस इम्प्लाइज a1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ka एंड b1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा k इंटू बी। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो L2 का इक्वेशन है इसमें a1 और b1 का वैल्यू पुट कर दें। यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा kax प्लस kby प्लस c1 इक्वल्स टू 0। के से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ax प्लस बी वाई प्लस c1/k इक्वल्स टू 0। यहाँ पे c1/k क्या है, कांस्टेंट है। इसको हम लोग क्या करते हैं, लेमडा से रिप्लेस कर देते हैं। तो ax प्लस बी वाई प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि लेमडा इक्वल्स टू क्या है हमारा c1/k। तो इस तरीके से हम लोग देखें क्या, अगर कोई लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 तो इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हो जाएगा। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्या बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। कह रहा है क्या 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 के पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालो जिसका x इंटरसेप्ट क्या होना चाहिए 3। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या, लेट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन जो है वो क्या है हमारा, हम जानते हैं क्या कि अगर हमको जनरल इक्वेशन से उस लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना है तो क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म के जगह पे लेमडा पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन 2x माइनस 3y प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0। अब कह रहा है यहाँ पे क्या कि इस लाइन का जो x इंटरसेप्ट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 3। और हम लोग पढ़े हैं क्या कल ही
कि अगर हमको एक्स इंटरसेप्ट निकालना हो जनरल इक्वेशन से, तो एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाता है, एक्स इंटरसेप्ट इक्वल्स टू क्या करते हैं हम लोग, माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कितना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट पुट कर दें तो ये क्या आ जाता है हमारा एक्स इंटरसेप्ट। और यहाँ पे गिवन है कि ये जो है हमारा क्या है 3 है। दिस इम्प्लाइज लेमडा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा -6। अब हम लोग क्या करेंगे, लेमडा का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन 2x - 3y - 6 इक्वल्स टू 0। ये होगा हमारा रिक्वायर्ड लाइन। एक बात हम क्या कर बोल रहे हैं, नोट बोल रहे हैं क्या कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ax + by + c इक्वल्स टू 0 एंड पासिंग थ्रू x1, y1 इज a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 इक्वल्स टू 0। किसी लाइन ax + by + c इक्वल्स टू 0 के पैरेलल लाइन का इक्वेशन जो क्या करे x1, y1 से पास करे, वो क्या होता है a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम लोग कैसे याद रखेंगे इसको, अगर कोई लाइन है ax + by + c इक्वल्स टू 0 और इसके पैरेलल लाइन का हमको क्या करना है, इक्वेशन निकालना है जो क्या करे x1, y1 से पास करे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से ये जो लाइन है इसमें से c को हटा देंगे, c को हटा देंगे और x के जगह पे x माइनस x1 और y के जगह पे y माइनस y1 पुट कर देंगे तो हमारा क्या होगा, उस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। कैसे आएगा ये, यहाँ पे हमको क्या करना है, इस लाइन ax + by + c इक्वल्स टू 0 के पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना है जो क्या करे x1, y1 से पास करे। तो हम लोग जानते हैं क्या कि ax + by + c इक्वल्स टू 0 के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होता है, ax + by + c प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0 ये होता है। अब ये लाइन क्या है, पॉइंट x1, y1 से पास करेगा, इसका मतलब क्या होगा x1, y1 इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब ax1 + by1 प्लस लेमडा इक्वल्स टू क्या आएगा 0। इस दोनों को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या होगा हमारा उस रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन जो किसी पॉइंट x1, y1 से पास करे उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 2x + 4y 7 इक्वल्स टू 0 एंड पासिंग थ्रू 1, -1। 2x + 4y + 7 इक्वल्स टू 0 के पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना है जो क्या कर रहा है 1, -1 से पास करे। तो क्या देखें हम लोग अभी कि क्या करते हैं, इस लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन और जो किसी पॉइंट x1, y1 से पास करे उसमें क्या करते हैं हम लोग कांस्टेंट टर्म को हटा देते हैं। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे हटा देंगे और क्या करेंगे x के जगह पे x माइनस x1, इसका मतलब x माइनस 1 पुट कर देंगे और y के जगह पे क्या करेंगे हम लोग y माइनस y1, मतलब y और माइनस माइनस +1 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ये हमारा इस रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 2x + 4y, ये हमारा -2 हो जाएगा और ये +4 मतलब +2 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्या कि अगर हमको किसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, देखते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन बोल रहे हैं क्या, द इक्वेशन
द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 इज bx माइनस ay प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0। क्या बोल रहे हैं कि किसी लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा, bx माइनस ay प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0। कैसे याद रखेंगे हम लोग इसको, अगर हमको किसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, x और y का कोएफिशिएंट इंटरचेंज कर देंगे और किसी एक कोएफिशिएंट का साइन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे और कांस्टेंट के जगह पे क्या करेंगे, हम लोग एक नया कांस्टेंट ऐड कर देंगे तो हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। देखते हैं हम लोग कि ये क्यों होता है। तो क्या बोल रहे हैं हम कि मान लेते हैं क्या कि एक लाइन है L1, ये क्या है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये लाइन है। हमको इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना है। हम लोग मान लेते हैं क्या कि एक लाइन है L2, ये क्या है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये L1 और L2 क्या है, परपेंडिकुलर है। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। इसका मतलब क्या होगा, दो लाइन परपेंडिकुलर कब होता है, कल ही हम लोग पढ़े हैं क्या कि दो लाइन परपेंडिकुलर होता है जब उसके x के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट प्लस y के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट क्या हो, 0 हो। इसका मतलब यहाँ से हमारा a इंटू a1 प्लस b इंटू b1 इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 0। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि a इंटू a1 इक्वल्स टू माइनस b इंटू b1, ये आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज हम लोग क्या बोल सकते हैं कि a1 बाय माइनस b या a1 बाय b इक्वल्स टू क्या, b1 बाय माइनस a, ये लिख सकते हैं। इक्वल्स टू हम लोग क्या करते हैं, k मान लेते हैं। यहाँ से हम लोग अगर k मान ले तो क्या आ जाएगा हमारा, a1 इक्वल्स टू आ जाएगा a1 इक्वल्स टू k इंटू बी एंड b1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, b1 इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस k इंटू ए। अब हम लोग क्या करेंगे, a1 और b1 का वैल्यू L2 में पुट कर देंगे। यहाँ पे अगर हम लोग a1 और b1 का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, k इंटू बी इंटू एक्स माइनस कितना, b1 के जगह पे k इंटू ए इंटू वाई प्लस क्या हो जाएगा, c1 इक्वल्स टू 0, ये आएगा। दिस इम्प्लाइज हम लोग क्या बोल सकते हैं कि bx माइनस ay प्लस c1 बाय k इक्वल्स टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, c1 बाय k के जगह पे लेमडा एक कांस्टेंट मान लेते हैं तो bx माइनस ay प्लस लेमडा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि लेमडा इक्वल्स टू मान लिए हैं c1 बाय k है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। हम लोग देखते हैं क्या, एक नोट क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड पासिंग थ्रू x1 कॉमा y1 इज b इंटू एक्स माइनस x1 माइनस a इंटू वाई माइनस y1। क्या करेंगे हम लोग, अगर हमको किसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना है जो क्या करे, x1 कॉमा y1 से पास करे, तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, x माइनस x1 और y के जगह पे क्या करेंगे, y माइनस y1 पुट कर देंगे और x और y का कोएफिशिएंट इंटरचेंज कर देंगे और किसी एक जगह हम लोग क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। तो ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। कैसे हम लोग इसको लाएंगे, हम बोल रहे हैं क्या, यहाँ पे हमको कह रहा है क्या
कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना है। अभी हम लोग देखे हैं क्या कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 ये परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होता है, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0। अब क्या है कि ये लाइन पॉइंट x1 कॉमा y1 से पास करेगा, इसका मतलब क्या होगा कि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि बी एक्स वन माइनस ए वाई वन प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा b इंटू एक्स माइनस एक्स वन माइनस ए इंटू वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड पासिंग थ्रू 1,1। हमको क्या करना है, x प्लस 3y प्लस 1 के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना है जो क्या करे 1,1 से पास करे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए ये जो लाइन दिया हुआ है इसमें हम लोग क्या करेंगे, x और y के कोएफिशिएंट को इंटरचेंज कर देंगे। x और y के कोएफिशिएंट को इंटरचेंज करेंगे और x के जगह पे क्या करेंगे हम लोग, x के जगह पे x माइनस 1 और y के जगह पे हम लोग क्या करेंगे y माइनस 1 ये पुट कर देंगे और x और y का कोएफिशिएंट इंटरचेंज करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे होगा 1 और किसी एक जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ये आएगा हमारा क्या 3x माइनस 3 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा क्या रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। क्या बोल रहे हैं, अगर कोई लाइन हमको दे दे कि ये कोई लाइन है, ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन हमको दे दिया है, क्या इस लाइन का इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 और हमको एक पॉइंट P का कोऑर्डिनेट दे दिया है, P का कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 है। अब क्या बोल रहे हैं कि इस पॉइंट P से हम लोग इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इसको मान लेते हैं हम लोग क्या है m है। तो ये PM डिस्टेंस क्या होगा, तो ये PM डिस्टेंस जो है वो क्या होता है, PM इक्वल्स टू होता है क्या AX1 प्लस BY1 प्लस C का मॉड बाय क्या रूट अंडर A² प्लस B²। ठीक है, तो क्या है, किसी पॉइंट P x1 कॉमा y1 से किसी लाइन AX प्लस BY प्लस C इक्वल्स टू 0 पे हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो PM। तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या याद रखेंगे, AX1 प्लस BY1 प्लस C का मॉड बाय रूट अंडर A² प्लस B²। कैसे याद रखेंगे हम लोग, क्या करते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को इस लाइन के इक्वेशन में पुट कर देंगे, x के जगह पे x कोऑर्डिनेट और y के जगह पे y कोऑर्डिनेट और उसमें मॉड लगा लेंगे और क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, इससे क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा किसी पॉइंट का किसी लाइन से। हम लोग देखते हैं क्या कि ये कैसे आता है, देख रहे हैं क्या एक्सप्लेनेशन। हम बोल रहे हैं क्या कि मान लेते हैं क्या कि ये हमारा y एक्सिस और ये जो है वो क्या है x एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है, ये y एक्सिस है। मान लेते हैं क्या कि
ये कोई लाइन है। इस लाइन का इक्वेशन हमको क्या गिवन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस लाइन का ये हमको गिवन है इक्वेशन, और कोई पॉइंट गिवन है। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट गिवन है क्या, P, जिसका कोऑर्डिनेट हमको गिवन है x1, y1, और इस पॉइंट से हमको क्या करना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लेते हैं, इसको हम लोग m है, ये PM डिस्टेंस हमको निकालना है। तो क्या करते हैं हम लोग, कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसको पॉइंट P से मिला देते हैं, और इसको क्या करते हैं हम लोग, इस पॉइंट से मिला देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं क्या, ये पॉइंट हमारा A है और ये पॉइंट क्या है, B है। तो यहाँ पे B का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसको अगर हम लोग क्या करें, कल ही बदले हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में। इस लाइन का अगर हमको एक्स इंटरसेप्ट निकालना हो तो क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म में एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं और उसमें माइनस साइन लगा देते हैं। तो इसका एक्स इंटरसेप्ट जो है वो क्या आ जाएगा, -c/a। इसका मतलब पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट होगा, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -c/a, 0। ये पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट होगा। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो हम लोग इस लाइन का क्या करेंगे, वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे। तो वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म में हम लोग वाई के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं और उसमें माइनस साइन लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा इस पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या आ जाएगा, 0, -c/b। ये आ गया। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इस ट्रायंगल PAB का एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB क्या हो जाएगा हमारा, इस ट्रायंगल का एरिया। यहाँ पे क्या है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, 1/2 इंटू मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3। इसका मतलब हमारा y2 क्या है, 0 माइनस प्लस क्या हो जाएगा, c/b, प्लस कितना, x2 मतलब क्या, -c/a इंटू y3 माइनस y1 मतलब क्या हो जाएगा हमारा, -c/b प्लस -c/b माइनस y1। ये आएगा। प्लस क्या होगा हमारा, x3 प्लस 0 इंटू x3 इंटू कितना, y1 माइनस y2। y1 माइनस क्या आएगा हमारा, 0 का मॉड। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू मॉड cx1/b और माइनस प्लस ये क्या आ जाएगा हमारा, c/a इंटू y1 प्लस क्या होगा, c²/ab। ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, c² बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा हमारा, 1/2 इंटू c/ab इंटू मॉड क्या बचेगा हमारा, ax1 प्लस by1 प्लस c। ये आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि c/ab कॉमन निकाल लिए। तो क्या आ गया हमारा, 1/2 इंटू c/ab ax1 प्लस by1 प्लस c। ये हमारा ट्रायंगल PAB का एरिया आ गया। हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस ट्रायंगल का एरिया दूसरे तरीक़ा से भी निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB क्या आ जाएगा हमारा, जानते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस जो है हमारा क्या है, AB, इंटू हाइट जो है वो क्या है, PM,
तो ये क्या आ जाएगा हमारा PM/2 इंटू रूट अंडर, डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा -c/a माइनस 0 का स्क्वायर, मतलब क्या होगा c² प्लस क्या होगा 0 माइनस माइनस प्लस c/b का स्क्वायर, मतलब c²/b², ये आ गया। तो यहाँ से क्या होगा हमारा, ये एरिया आ गया PM/2 इंटू रूट अंडर कितना, रूट अंडर हो जाएगा क्या हमारा, रूट अंडर c² इंटू a² प्लस b² बाय a² b², ये हो जाएगा हमारा क्या PM/2 इंटू c/ab रूट अंडर कितना a² प्लस b², ये आ जाएगा। अब यहाँ से क्या है, ये दोनों एक ही ट्रायंगल का एरिया है, इसका मतलब क्या होगा इक्वल होगा। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा PM/2 इंटू c/ab इंटू रूट अंडर a² प्लस b² इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 1/2 इंटू c/ab इंटू रूट अंडर इंटू क्या आएगा हमारा मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c, ये आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये 2, यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, c/ab कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा हमारा PM जो है PM इक्वल्स टू आ गया हमारा क्या, PM इक्वल्स टू आ जाएगा मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c बाय रूट अंडर a² प्लस b², ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अगर हमको किसी पॉइंट x1, y1 से किसी लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो हम लोग इस फार्मूला का यूज करके क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या करना है, इसको याद रखना है, बहुत जगह इसका क्या होता है, यूज होता है। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, कह रहा है क्या, इफ p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1, देन प्रूव दैट 1/a² प्लस 1/b² इक्वल्स टू 1/p²। तो क्या देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, मान लेते हैं क्या, ये हमारा लाइन है, क्या लाइन है x/a प्लस y/b माइनस 1 इक्वल्स टू 0। कह रहा है क्या कि इस लाइन पे ओरिजिन से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये मान लेते हैं m और ये है हमारा ओरिजिन 0,0। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये जो OM डिस्टेंस है ये P के इक्वल है। तो कह रहा है क्या कि प्रूफ करो 1/a² प्लस 1/b² इक्वल्स टू 1/p²। तो हम लोग अभी फॉर्मूला पढ़े हैं, इस पॉइंट से पॉइंट O से M का डिस्टेंस जो होगा OM परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कैसे निकालते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं मॉड, इस पॉइंट को क्या करते हैं, इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में x और y के जगह पे पुट कर देते हैं, x के जगह पे x कोऑर्डिनेट और y के जगह पे y कोऑर्डिनेट। तो ये क्या आ जाएगा 0/a प्लस 0/b माइनस 1 का मॉड। बाय क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में हम लोग x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 1/a² प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब 1/b², ये आ जाएगा। यहाँ पे गिवन है OM जो है वो हमारा क्या है P के इक्वल है, तो P इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, ये -1 का मॉड क्या हो जाएगा 1/रूट अंडर 1/a² प्लस 1/b² लिख सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करें हम लोग तो क्या आ जाएगा रूट अंडर 1/a² प्लस 1/b² इक्वल्स टू 1/p। दोनों तरफ क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं, क्या आ जाएगा
1/a² प्लस 1/b² इक्वल्स टू 1/p²। ये आ गया हमारा। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? कह रहा है क्या कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन लाइन y इक्वल्स टू x वेयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12 इज 4 यूनिट्स आर। कह रहा है क्या? क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? कह रहा है क्या कि ये एक लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन हमको क्या दे दिया है? 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। कह रहा है क्या? इस लाइन पे, ये कोई लाइन है हमारा, ये लाइन क्या है? y इक्वल्स टू x। ये लाइन है, हम लोग मान लेते हैं क्या? y इक्वल्स टू x। ये लाइन दे दिया है। कह रहा है इस लाइन पे किसी ऐसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट बतलाओ जहाँ से हम लोग क्या करें, इस पॉइंट से इस लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए? 4 यूनिट्स। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि इस लाइन 3x प्लस 4y माइनस 12 से लाइन y इक्वल्स टू x पर एक पॉइंट निकालना है जिसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए? 4 यूनिट्स। तो हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन पे मान लेते हैं क्या, किसी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, ये मान लेते हैं P है, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? a, a। क्योंकि इस लाइन पे किसी भी पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? इक्वल होगा। तो हम लोग मान लिए क्या कि P का जो कोऑर्डिनेट है वो a, a है। मान लेते हैं ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या है? m है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि PM इक्वल्स टू गिवन है, गिवन क्या है हमारा? गिवन है कि PM इक्वल्स टू 4 यूनिट्स। और हम लोग जानते हैं क्या कि ये PM डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? तो क्या करते हैं, इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, x के जगह पे x कोऑर्डिनेट और y के जगह पे y कोऑर्डिनेट। तो क्या आ जाएगा हमारा? 3a प्लस 4a माइनस 12 का मॉड बाय क्या करते हैं? रूट अंडर x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू क्या होगा हमारा? 4। ये आ गया। दिस सिंपलाइज क्या बोलेंगे हम लोग कि ये 3a प्लस 4a हो जाएगा हमारा 7a माइनस 12। और यहाँ पे 9 प्लस 16 हो जाएगा 25, और उसका रूट क्या होगा? 5। और 5 को इधर लाएंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा? 4 इंटू 5 इक्वल्स टू 20। अब हम लोग क्या करते हैं? मॉड हटा देते हैं। ये आ जाएगा हमारा क्या? 7a माइनस 12 इक्वल्स टू प्लस माइनस 20। तो 7a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा? प्लस माइनस 20 प्लस 12। अगर हम लोग प्लस साइन लेंगे तो 7a इक्वल्स टू क्या आएगा? प्लस साइन लेंगे तो 20 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 32। और माइनस साइन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? -8। ठीक है। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा? a इक्वल्स टू हो जाएगा 32/7, या नहीं तो क्या? -8/7। तो हमारा जो p है, p का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या आ जाएगा? p का कोऑर्डिनेट होगा 32/7, 32/7, या नहीं तो क्या होगा? और -8/7, -8/7। इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है ये हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्या? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक है। हमको दो लाइन दे दे, एक लाइन L1, ये क्या है हमारा? ax प्लस by प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा लाइन दे दे L2 ax प्लस by प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो इस दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालने बोलेगा, तो कैसे निकालेंगे हम लोग? तो क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2। L1 और L2 के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? फॉर्मूला मॉड C1 माइनस C2 बाय रूट अंडर a² प्लस b²। ठीक है।
अगर हमको क्या करें कि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, कांस्टेंट टर्म जो है उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और उसमें मॉड लगा देंगे, उसको न्यूमरेटर में रखेंगे और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे हम लोग, एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर क्या करेंगे, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और डिवाइड कर देंगे। तो हमारा क्या होगा, डिस्टेंस आ जाएगा L1 और L2 के बीच में। देखते हैं हम लोग कि ये क्यों होता है। तो हम क्या बोल रहे हैं, एक्सप्लेनेशन। मान लेते हैं क्या कि ये लाइन है हमारा L1 और ये लाइन है हमारा क्या, L2। गिवन है कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। मान लेते हैं क्या कि ओरिजिन यहाँ पे कहीं पे है O 0,0। अब क्या करते हैं हम लोग, इस पॉइंट O से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, पॉइंट O से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। मान लेते हैं ये जो है ये हमारा क्या है, P है, और ये जो है ये पॉइंट ये हमारा क्या है, Q है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, PQ डिस्टेंस। तो यहाँ पे PQ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PQ इक्वल्स टू हम लोग क्या बोल सकते हैं कि OQ माइनस कितना, OP। मतलब क्या, ओरिजिन से L1 का डिस्टेंस माइनस क्या, ओरिजिन से L2 का डिस्टेंस, ये निकाल लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, PQ आ जाएगा। और हम लोग अभी पढ़े हैं कि किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी लाइन का कैसे निकालते हैं। क्या करेंगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट L1 के इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये PQ जो है वो क्या आ जाएगा हमारा OQ। मतलब ये पॉइंट हम लोग L1 के इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मॉड A इंटू 0 प्लस B इंटू 0 प्लस C1 बाई कितना, रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस क्या करेंगे हम लोग, OP निकालना है। मतलब ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, L2 के इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, A इंटू 0 प्लस B इंटू 0 प्लस C2 बाई क्या हो जाएगा हमारा, रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये आ गया तो यहाँ से क्या होगा हमारा, ये आ जाएगा C1 और ये क्या होगा C2। मतलब क्या हो जाएगा, C1 माइनस C2 बाय रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये आ गया। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसमें मॉड लगा देते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या कि डिस्टेंस जो होता है वो कभी निगेटिव नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि C1 माइनस C2 का मॉड ले लेंगे। तो हम लोग देख लिए क्या कि अगर दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और उसमें डिवाइड कर देंगे किससे, रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से। तो ऐसे क्या होगा कि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, क्या बोल रहे हैं, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। क्या बोल रहे हैं कि इस लाइन 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 के बीच का डिस्टेंस निकालो। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि x के कोएफिशिएंट का रेशियो और y के कोएफिशिएंट का रेशियो क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगा। तो रिक्वायर्ड जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा हमारा, C1 माइनस C2। हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक इक्वेशन का जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरे इक्वेशन के कांस्टेंट टर्म से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बाय क्या करेंगे, रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा हमारा, 2 बाय रूट अंडर 4 प्लस 9 13। ये होगा दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में।
क्या बोल रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाइन 3x + 4y + 9 = 0 एंड 6x + 8y + 10 = 0। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट जो है वो इक्वल नहीं है, लेकिन हमारा फॉर्मूला में क्या होता है, x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट इक्वल होता है। यहाँ पे ये दोनों लाइन भी क्या है, पैरेलल है। यहाँ पे x के कोएफिशिएंट का रेशियो और y के कोएफिशिएंट का रेशियो क्या है, इक्वल है। मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, लेकिन इसमें अभी हम लोग ये फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि इस फार्मूला में क्या है कि x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट क्या होता है, इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन से x और y का कोएफिशिएंट इक्वेट कर लेंगे। इक्वल करेंगे तो इसको क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा क्या, 3x + 4y + 5 = 0। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि x और y का कोएफिशिएंट इक्वल हो गया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, फार्मूला लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा 9 - 5 का मॉड बाई कितना, √3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16 = क्या आ जाएगा हमारा 9 - 4 मतलब 9 - 5 मतलब 4, अब आए 9 + 16 25 का रूट, ये आ जाएगा 5। तो क्या आ गया डिस्टेंस 4/5। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना रहेगा, तो निकाल लेंगे।